नमस्कार साथियों आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं आपको परदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप गांव में रहकर महीने के कमा सकते हो 35,000 रुपये। आप गांव में रहकर महीने से कमा सकते हो 35,000 रुपये। कितने कमा सकते हो? 35,000 रुपये अपने गांव में रहकर। इस गांव में रहकर आप 35,000 रुपये कमा सकते हो। सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा और इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 35,000 इससे अधिक भी कमा सकते हो और ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत ज्यादा कमा सकते हो और कम भी कमा सकते हो। साथियों आपको पता है आप अपने परिवार के अलावा दुनिया का हर रिश्ता जरूरत पे चलता है। अपने परिवार और फैमिली के अलावा इस दुनिया में हर रिश्ता जरूरत पे चलता है। जब तक आप किसी की जरूरत पूरा करने के लायक हो तो रिश्ता है। दोस्तों यदि आपको कोई जरूरत पूरा करते हो और जिस दिन जरूरत पूरा करने लायक नहीं रहेगा उस दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये दुनिया का नियम है। इस बनावटी रिश्तों के आधार पर अगर पैसा और योग्यता है तो क्यों ना इन बातों में समय लगाते हो कि कौन तुमसे नाराज होगा, कौन तुमसे खुश होगा। पैसा कमाओ, भरपूर योग्यता बनाओ और फिर लोग इस बात की चिंता करेंगे कहीं सर नाराज तो ना हो जाए, सर हमसे हमेशा खुश रहे। साथियों इसलिए बहुत यूजफुल है आज का वीडियो। गांव में रहकर 35,000, 50,000, 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। जिसके पास पैसा होता है ना दोस्तों उनके सब करीब होते हैं और उनका कोई नहीं होता जो गरीब होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर हमारा देश का गरीब नागरिक अच्छे से पैसा कमाए। साथियों वीडियो में मैं डिटेल बताता हूं क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे करना, पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जो बिजनेस की तलाश में सोच रहे हो कौन सा काम करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना क्योंकि बहुत यूजफुल चीजें इसमें रिसर्च करके और सर्वे करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस स्किप मत करना और ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना क्योंकि जीवन बदलने वाला वीडियो है। सुनने में आसान है। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, साथियों बोलते हैं कि सर ये बिजनेस सुनने में आसान लगता है लेकिन करके दिखाओ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों जिसके अंदर हुनर और कला होती है बिजनेस की, जिसके अंदर हुनर और कला होती है, क्या कला और हुनर होता है वो हर बिजनेस को कर सकता है। मेन चीज एक तो होना चाहिए हुनर और दूसरा होनी चाहिए कला। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। और ये बड़ी जब किसी के पास पैसा भी हो लेकिन हुनर नहीं है, कला नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एबिलिटी और टैलेंट भी होना चाहिए। और कहते हैं ना साथियों बहुत सारे लोग प्रदेश जाकर ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं। मैंने देखा है साथियों, मेरे पास मैंने प्रैक्टिकल देखा है। और लोग जाते हैं प्रदेश जाकर किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां पर हेल्पर का काम करते हैं। साथियों किस काम करते हैं? ओनली हेल्पर का काम करते हैं। दोस्तों ये जो हेल्पर का काम होता है ये बड़ी मेहनत का काम होता है, इसलिए हेल्पर वाला काम है। इससे अच्छा बिजनेस मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए इफ यू डोंट माइंड, इंडिविजुअल इन मैक्सिमम जो लोग होते हैं गांव के वो प्रदेश जाकर ही काम करते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप कोई छोटा मोटा काम अपने घर पे पर्सनल खुद का करो तो वो अच्छा है। मैं चाहता हूं किसी दूसरे राज्य में जाकर जहां हेल्पर का काम करते हो वहां कोई अगर सरकारी नौकरी है, कोई की सरकारी नौकरी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप हेल्पर का वगैरह या छोटी नौकरी करते हो तो बड़ा दुख होता है। या बड़ी पोस्ट है तो कोई अच्छा पैकेज मिल रहा है तब तो चलो अच्छा है जाना, लेकिन कोई 15,000, 20,000, 12,000 के लिए दूसरे प्रदेश जा रहा है तो परिवार को छोड़ के जा रहा है, फैमिली को छोड़ के जा रहा है, बड़ा अच्छा नहीं लगता भैया। वो जरूर है लेकिन अगर आप हेल्पर के लिए जा रहे हो प्रदेश तो थोड़ा सा बुद्धिमानी वाला विषय है, ध्यान से समझना। बुद्धिमानी वाला विषय थोड़ा सा यहां पे आपको दिमाग लगाना है, ये दिमाग को यूज करना है। और आज एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो। इस काम को हर व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों हर व्यक्ति कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई इंटेलिजेंट ही कर सकता है। और अपने शहर में, अपने गांव में रहकर पैसे कमाएंगे महीने के कम से कम 30,000 रुपए। साथियों कम से कम आपको बता रहे हैं हम, मिनिमम से मिनिमम 30,000 रुपए, उसके बाद 35,000 रुपए और 45,000 रुपए। एवरेज हम इसके निकालेंगे 35,000 रुपए। मैं 35,000 से अधिक रुपया कमाने की आपको तरीका और इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी रिसर्च करके गहन अध्ययन करके हम आपको बता रहे हैं। और वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों हमारा चैनल का नाम ही गरीबों का बिजनेस है, इसलिए गरीबों का बिजनेस जो चैनल है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो को अवश्य लाइक करना ताकि, और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ताकि हमारा हर वीडियो को आप लाभ उठा सके।
तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वीडियोस की भावनाओं में आप खोने वाले, इसलिए पहले से बता रहा हूं, लाइक जरूर कर देना भाई, मेरे बड़े भाई या छोटे भाई। देखिए वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। हर एंगल से, हर ट्रायंगल से मैंने टोटल टाइप की आपको वीडियो चैनल पे डाल रखा है। आप जिसमें 2 लाख से 5 लाख से 1 लाख से या फिर 20,000 50,000 1 लाख से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं जहां 15,000 20,000 वाले ऐसे बहुत सारे काम मैंने इस चैनल पे बता रहा है। मैं आपको बताऊंगा आज की 15-20 हजार का एक ऐसा काम जो ग्राहक खुद चल के आपके पास आएगा। ग्राहक के पास जाना नहीं पड़ेगा, ग्राहक आपके पास चल के आएगा। और मतलब आपको ग्राहकों को ढूंढना नहीं, ग्राहक को आपके पास आना पड़ेगा। ये ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं कि आप कहीं दुकानों पे जा रहे हो तो ग्राहक आपके पास, जैसे आप यदि इस बात को समझ चुके हैं कि लोगों को जरूरत क्या है इस दुनिया में, मेन चीज है ये पॉइंट, ध्यान से समझो। लोगों को जरूरत क्या है, मतलब किस चीज की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बिजनेस की जड़ है जरूरत। इस पे यदि आप टिक गए तो बिजनेस की मेन रूट होती है जरूरत। मतलब क्या चीज है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति खरीदता है, हर रोज खरीदता है, इस बात को पहले समझना होगा। आप देखो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आदमी रोज खरीदना पड़ता है, डेफिनेटली हर दिन खरीदना पड़ता है अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए। मतलब हर रोज दिनचर्या में उसको कहीं ना कहीं उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि भोजन होता है खाने वाला, सुबह का खाना होता है, दोपहर का खाना होता है, नाश्ता होता है, और रात का डिनर यानी खाना ही होता है, वो भी खाना खाना ही होता है। तो ये जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इन चीजों पे खाना खाएंगे तो इंसान जिंदा रहेगा, ये तो आप जानते हो। ये हमारी बेसिक जरूरत है। कौन सी जरूरत है? बेसिक जरूरत। उसके बगैर हम रह नहीं सकते। दिनचर्या का मतलब रोज की जिंदगी में उपयोग होने वाली वस्तु या प्रोडक्ट, ऐसे टाइप में से। मैं ये नहीं कहता कि खाने से रिलेटेड, आप लगाने से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीजें पहनने से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ बॉडी पे लगाने से रिलेटेड, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। फिर उनको हम कैसे उपयोग करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और बिजनेस यही चीज होता है। अब जाकर आप बाहर प्रदेश में किसी दूसरे राज्य में किसी फैक्ट्री में वहां हेल्पर का काम करना, यानी कि कोई मालिक व्यक्ति होता है ना, वो एक बार बना के सिस्टम को रख देता है जिसमें 500 लोग 100 लोग काम कर रहे होते हैं, उसमें आप एक हेल्पर का काम करते हो। साथियों बहुत सारे लोग होते हैं, यानी हेल्पर जानते हो। आपको इस चीज पे थोड़ा सा आप दिमाग नहीं लगाते, बहुत सारे जो इस काम को करते हैं, लेकिन आप चिपके मत रहे उस काम से। आप अपना जो जीवन का समय है ना, वहां पे आप काट रहे हो। ध्यान से समझना, जहां आप प्रदेश जाके किसी को 10 घंटे 12 घंटा दे रहे हो आप, मेरा मतलब है कोई 10,000 रुपये 8 घंटे का दे चुका है, मतलब कोई 20,000 रुपये 8 घंटे का दे चुका है, यानी हेल्पर का काम ही तो कर रहा है। अगर उसमें कुछ ऑपरेटिंग का काम भी कर रहा है, कुछ सुपरवाइजरी का काम कर रहा होगा, कुछ फॉर्मेनिंग का भी संभाल रहे होते हैं, बहुत सारे बड़े पैकेज भी होते हैं, वहां पे टाइम देना होता है, फिक्स टाइम होता है। बिजनेस का जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन आप यदि समय काट रहे हो, यानी कि आप अपना टाइम कंपनी को दे चुके हो, बर्बाद कर रहे हो, 10,000 में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। समझ रहे हो साथियों, बहुत यूजफुल है। 10,000 में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, और मैं कहूंगा कि उससे अच्छा आप गांव में ही रह के आप कुछ ऐसा कीजिए जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करिए मेरी बातों पे, अंदर उतारिए। देखो किसी बड़े विद्वान ने कहा है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, ध्यान से समझना। हर आदमी पर लागू होता है, किसी बड़े विद्वान ने कहा है, अपनी कीमत को चाहे आप आलू के भाव लगा लो, या सोने के भाव लगा लो, या हीरे जवाहरात के भाव लगा लो, अपनी कीमत, अपने समय की कीमत ना, जिस भाव से आप बेचोगे उस भाव से लोग खरीदने के लिए तैयार है। ये बात ध्यान से सुनना। अपनी जो कीमत होती है उसको आलू के भाव लगा लो, सोने के भाव लगा लो, हीरे जवाहरात के भाव लगा लो, या फिर अपना जो डिपेंड करता है आपके ऊपर, हर व्यक्ति उसको खरीदने के लिए रेडी होता है। आप बिक जाओगे उस भाव से, आपका समय बिक जाएगा। डिपेंड करता है कि अभी आप क्या सोच रहे हो, अपने समय को आलू के भाव बेचना चाहते हो, या फिर खुद मतलब हीरे जवाहरात के भाव बेचना चाहते हो। आप डिपेंड आप पे करता है, या कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। ये आपको खुद को सोचना है, खुद को डिसीजन लेना है। मतलब नहीं कर सकते हो, आप खुद करना चाहते हो या कर नहीं सकते हो, तो समझने वाला विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने शहर में रहकर भी ऐसा कोई व्यापार स्टार्ट कर सकते हो जो हर रोज जिंदगी में लोगों की जरूरत है। ऐसा क्या है, अगर मैं कहूं कि आपसे छोटा सा एग्जांपल दूं, ध्यान से समझना साथियों। मैं आपसे बोलूं भाई, एक सब्जी का रेहड़ी लगा लो आप। सब्जी का रेहड़ी का मतलब ठेला। आपसे बोलूं तो आप क्या सोचोगे, अरे यार ये कोई बिजनेस होता है क्या? आपसे मैं बोलूं यार एक सब्जी का रेहड़ी लगा लो, आप कहोगे सर हमें तो शर्म लगता है, हम तो सब्जी का रेहड़ी नहीं लगाएंगे। अब मैं कहूंगा कि चावल छोले की रेहड़ी लगा लो, आप कहोगे सर हमें तो शर्म लगता है। मैं अगर कुछ भी कहूं, किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम लो,
तो आप यही कहोगे 10,000 15,000 में स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये मात्र 10 से 15,000 में स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं करोगे। आपको पता है कि मैं इस काम को करूंगा, खुश रहूंगा, गांव में रहूंगा, परिवार के साथ रहूंगा, फैमिली के साथ रहूंगा, लोगों के बीच रहूंगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ अच्छा खासा जीवन व्यतीत होगा। मतलब मैं जैसे आपको बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, ये जो ठेला है सब्जी वाला, ये जो ठेला है सब्जी का, इस पे आप रहकर, हर गांव में जरूरत होती है वेजिटेबल की, लेकिन उसके बावजूद आप ये मतलब बहाना बना दोगे, यार मैं इसको करूंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, शर्म लगेगा, यार मुझे शर्मिंदगी, मैं इसके लायक हूं। लोग इतना ताना उड़ाएंगे, यार देखो ये कंपनी का काम करता है, अब यहाँ पे ये काम कर रहा है, मजाक में लोग लेंगे। आप इस वजह से नहीं इस काम को करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि आपने उसको सह लिया, उसको अंदर डाल लिया, तो अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो वही लोग आपके पास आएंगे, पैसे देके जाएंगे और आराम से आप मतलब सुखी बनाएंगे, आपको अमीर बनाएंगे। और वही लोग जो आपको ताना मारने वाले हैं ना, वो आपको गहराई से समझेंगे, यार ये बहुत अच्छा कमा रहा है, घर पे रेखे रोज 1,000-2,000 रुपए छाप रहा है। मतलब पूरी डिटेल को समझना होता है साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, जो 4 लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, वो 4 लोग आपको चमका देंगे। उस समय आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि जैसे सब्जी का ठेला लगा रहे हो, कहीं आप जैसे कड़ी चावल का ठेला भी बेच सकते हो, बर्गर का ठेला भी लगा सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो यार, जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा प्रोडक्ट बेच सकते हो जो हर लोगों की जरूरत हो, हर घर की जरूरत हो। बहुत सारे काम है गांव में जो रोज दिन में लोग खरीदते हैं, और ऐसे कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कपड़ा होता है, जो क्लॉथ होता है, इसका फेरी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो पहले आप समझो, यार मैं कुछ भी कर सकता हूं, भले ही लोग चमकाए, कुछ भी कहे, मैं अपना काम करूंगा। क्योंकि अगर मुझे 100 रुपए की जरूरत पड़ती है ना, साथियों ध्यान से समझना, यदि आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ती है ना, जो लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं ना भाई, ये आपको 100 रुपए नहीं देंगे। आप बीमार हो जाओगे ना, कोई भी दिक्कत हो जाएगी ना, तो 100 रुपए नहीं देंगे। कहते हैं ना, यदि आपके पास पैसा है, कुछ दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको दे सकते हैं। जब कुछ भी नहीं होगा तो कोई पैसा नहीं देता। अगर कोई गलती से बाय चांस देता है, तो 10 बातें सुनाकर फिर वो पैसे देता है, और उसको लेने के लिए 10 बातें और सुनाता है, 1000 बातें बोलता है, 2 4 5 साल पीछे लगा रहता है। अरे यार मैंने उसकी उस टाइम 10,000 की हेल्प करी थी। ये बात ध्यान से सुनना, जिन लोगों को प्रवाह कर रहा हूं, जिन लोगों से मैं डर रहा हूं, जिन लोगों में शर्मा रहा हूं, यही लोग मेरे काम यदि नहीं आएंगे तो फिर मेरा शर्माना किस बात का है, किस बात का शर्माना। ये सारी बातें व्यर्थ और झूठी, इन चीजों को देखा हो सकता है, इफ यू डोंट माइंड। इसलिए हमने शॉर्ट में वीडियो बनाया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। आज के लिए इतने, लव यू गाइस, थैंक यू।